चलिए चलिए। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, एक राउंड और ले लो। एक राउंड और ले लीजिए, आ जाओ तो। अभी कभी क्या कोई पेन फील हो रहा? नहीं, कोई पेन नहीं फील हो रहा। और आ जाओ, और आ जाओ। हाँ ठीक है। एक्सरसाइज कर रहे थे आप हमारा? हाँ सर, रेगुलर कर रहा हूँ। कितने दिनों से कर रहे थे? लगभग 2 महीने हो गए सर एक्सरसाइज। 2 महीने हो गए। 2 महीने में एक्सरसाइज करके क्या क्या चेंजेस देखे आपने? सर एक्सरसाइज से एक तो जो थोड़ा बहुत पेन था वो पूरी तरह से चला गया। ठीक है। और दूसरा यानी काफ़ी रिलीफ मिला है एक्सरसाइज से, यानी कि लग रहा है कि हाँ 40% तक रिलीफ है आ रहा है। 40-50% से भी ज़्यादा रिलीफ है। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक। आ जाइए। हाँ ठीक है, एक राउंड और। वेरी गुड, आ जाइए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और कैसा फील कर रहे हैं अभी? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा रिलैक्स है। हाँ ठीक है। कोई पेन तो नहीं किसी तरीके का? नहीं सर, पेन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0% पेन है। 0%। तो हैप्पी है काफ़ी? बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Shardanagar, Kanpur, Senior Resident Doctor at Saubhag Ayurveda, Specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में आज हमारे पास एक पेशेंट है जो कि मध्य प्रदेश से आए थे। इनका नाम कपिल जी है और आज ये विदा हो रहे हैं यहाँ से एक ट्रीटमेंट लेकर के। तो सबसे पहले हम कपिल जी से को नमस्कार करेंगे। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते सर, ओम शांति। तो बताइए कब और कैसे आपको एवियन हुआ और आपको इसके बारे में कैसे पता चला, या आपका जो एक्सीडेंट हुआ था वो कब वो कैसे हुआ? सर 2019 में जुलाई में मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद में
मेरा हिप जॉइंट जो रहता है उसका फीमर हेड जो है वो ब्रेक हो गया था। तो डॉक्टर ने सलाह दी थी कि इसको वापस से जोड़ने के लिए आपको स्क्रू डालने पड़ेंगे, इसमें हम लोग स्क्रू डालेंगे। इसमें तो 3 स्क्रू लगाए थे उन लोगों ने, और फिर उन्होंने बताया तो था कि ये फ्यूचर में आपको ये गोला, यानी कि उसको गोला ही बोलते हैं हिंदी में वो लोग, तो कि ये पिचक सकता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि एवियन नाम की कोई बीमारी भी होती है और वो ऐसा होगा प्रॉब्लम आगे जाके, लेकिन उन्होंने ये इंडिकेशन दिया था उस टाइम पे। और फिर उसके बाद ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ, हड्डी वगैरह भी जुड़ गई। और लास्ट ईयर मुझे हल्का पेन हुआ बारिश के टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगा कि बारिश में जनरली हड्डियों में पेन होता है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, पहले मेरा हैंड फ्रैक्चर हुआ था तो कभी कभार होता है पेन वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा वो एक सिंपल पेन है, मुझे एवियन के बारे में नहीं पता था उस समय भी। फिर अभी कोविड हुआ, अभी अप्रैल में कोविड हुआ, तो वो कोविड में वो नेक्रोसिस तो शायद पिछले साल से ही शुरू हो गया होगा, लेकिन इस साल जब कोविड हुआ तो कोविड में एक्चुअल में स्टेरॉइड वगैरह भी लगे, है ना, 10-12 उसके इंजेक्शन लगे, MPSS इंजेक्शन आते हैं उसके, स्टेरॉइड के लगे। तो और उस टाइम पे मैं रेस्ट भी नहीं कर पाया ज़्यादा कोविड के दौरान, क्योंकि फैमिली में सभी को कोविड हो गया था। तो उस समय एक लगभग पैर एकदम से पेन उठा बहुत तेज और पैर लटक गया लगभग। तो फिर मैंने, अब उस समय तो कहीं डॉक्टर के पास जा नहीं सकते थे, सिचुएशन ऐसी नहीं थी, तो जो डॉक्टर थे उनसे मैंने फ़ोन पे डिस्कस करी, तो उन्होंने तुरंत पूछा कि आपको कोविड हुआ है क्या? मैंने कहा। तो उन्होंने कुछ एलोपैथिक मेडिसिन वापस से सजेस्ट करी, जिनको मैंने लेना शुरू करा, वो मुझे थोड़ा आराम हुआ। और उन्होंने कहा जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा आपको वापस आना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं जब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ तो 10 जून को मेरा वापस से एक और एक्सरे हुआ, तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको एवियन है। और फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, उन्हें एकदम से बोल दिया कि आपको एवियन है। तो मैंने उनसे क्लियरली पूछा, मैंने कहा सर बीमारी क्या है, उसका कोई फुल फॉर्म होगा, एवियन क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि ये एवियन अवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, इसमें बोन जो है वो रफ होना शुरू हो जाती है या फिर बोन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और ये एक बहुत, उन्होंने बताया कि एक बीमारी इतनी आसानी से जाती नहीं है। तो फिर मैंने इसका सॉल्यूशन पूछा तो कि इसका एलोपैथी में एक ही सॉल्यूशन है, वो है सिर्फ और सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट, इसके सिवा इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा, वैसे मैं ब्रह्मा कुमारीज फैमिली से हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारीज में भी जाता हूँ, तो वहाँ पे हमें सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। जैसे हम पॉजिटिव लाइफ को तो वैसे ही जीते ही हैं, हम कभी ऐसे किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव नहीं होते। तो उन्होंने जब ये बात मुझसे डिस्कस करी तो फिर भी मैंने कहा ठीक है चलो अभी। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि कितना टाइम है मेरे हिप रिप्लेसमेंट में, तो उन्होंने कहा कि ये कभी भी हो सकता है, और नहीं करवाने वाले इस दर्द को सहन करते रहते हैं और सालों के बाद में भी करवाते हैं, क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है, इतनी कम उम्र में यदि आप हिप रिप्लेसमेंट कराओगे तो उसकी लाइफ अराउंड 10 to 15 ईयर ही रहती है सही से तो, और उसमें भी ऑपरेशन के सक्सेस होने के चांसेस कम ही होते हैं, है ना, 60-70% चांसेस में ऑपरेशन सक्सेस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये सब बातें मुझे पता चली। उसके बाद फिर मैंने, जब मुझे बीमारी के बारे में एक्चुअल पता चल गया, तो मैंने एवियन के बारे में यूट्यूब पे सर्च करा। तो यूट्यूब पे सर्च करा तो 5th ग्रेड, इसकी ग्रेड होती है अलग अलग एवियन की, उस समय मुझे ये पता चला सबसे पहले तो। फिर उसमें 5th 6th ग्रेड और बहुत सारे वीडियोस थे। उसमें आपका वीडियो जब मैंने देखा, आपका एक लाइव एक्सरसाइज का वीडियो था, उसमें एवियन के काफ़ी खाने से रिलेटेड या आपके एवियन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस थे। तो और मैंने जितने भी आपके पहले पुराने पेशेंट होंगे उनके वीडियोस भी देखे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों को इस बीमारी में भी इतना रिलीफ मिला है, और वो 5 साल 10 साल तक भी, 15 साल तक भी कहीं कहीं तो अपने उस पैर के साथ में चल पा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा जब, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ है वो नेचुरल होती है ना, उसको कोई डॉक्टर कोई इंसान उसको एक्चुअल में नेचुरल नहीं बना सकता है वापस से, वो ऊपर वाले की देन है। तो फिर मुझे आपका जैसे पता चला तो मैंने आपको सबसे पहले कॉल किया, मैंने कहा सर से बात करते, आपके नंबर तो आ ही रहे थे, उस पर डिस्प्ले हो रहे थे। मैंने आपसे बात करी तो मुझे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। आपने कहा कि आपका एक्सरे भेजिए, मैं देखता हूँ। तो शाम को मैंने एक्सरे आपको व्हाट्सअप किया, फिर आपसे बात हुई तो आपने बताया कि ये लगभग 4th या 5th ग्रेड के बीच का है आपको। तो फिर और आपने कहा कि ये पूरा शेप तो नहीं बनेगा, उसी वक्त आपने सब बता दिया था मुझे कि शेप पूरा डेवलप नहीं होता है इसमें लेकिन ये है कि आपका यदि अगर उसमें ब्लड जाना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड सेल्स आपके एक्टिव हो जाते हैं वापस से, तो आप इसके साथ सहारे काफ़ी टाइम तक चला सकते हो। तो मुझे फिर से एक उम्मीद जगी, मैंने कहा हाँ ठीक है चलो बहुत अच्छा है ना। और फिर आपसे फ़ोन पे बात होती रही, आपने जो एक्सरसाइजेज वगैरह बताई थी उनसे ही काफ़ी रिलीफ मिला, इतना रिलीफ मिला एक्सरसाइज से। और वैसे भी आप बोलते हैं जनरली एक नॉर्मल व्यक्ति को भी एक्सरसाइज करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा चल रहा है, कोई भी बीमारी कभी भी आपको
आ सकती है, उसका कोई कुछ नहीं कह सकता। तो एक्सरसाइज वगैरह शुरू करी, मैं साइकिलिंग भी करता था अंदर जिम वाली जो साइकिल है, उसके बारे में मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था चला सकते, तो उससे भी पेन में काफ़ी रिलीफ मिला मुझे। तो पेन फ्री तो मैं काफ़ी हद तक हो ही गया था। मुझे जनरली कभी कभार घर पे भी, हाँ हाँ, और लगभग फिर मुझे एक नया कंसेप्ट भी बीच में पता चल गया था। जब स्क्रू, आपने सबसे पहले मुझे ये सजेशन दिया कि आपके पैर में जो स्क्रू है वो निकलवाइए, क्योंकि वो स्क्रू ही सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कि नेक्रोसिस काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो मैंने सोचा कि दर्द तो उन डॉक्टर से भी बात करी, जो हमारे डॉक्टर आशीष जैन है इंदौर, जिन्होंने मेरी सर्जरी करी थी, उनसे भी बात करी। तो उन्होंने कहा आज नहीं तो कल ये निकलेंगे, MRI भी करवाना पड़ेगा, तो इनको निकालना पड़ेगा। और फिर मैंने उनसे डिस्कस करा तो उन्होंने कहा कि निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हड्डी जुड़ चुकी है। तो मैंने फिर डिसीजन लिया, मैंने कहा नहीं अब तो निकालें ही सही, और सर से थेरेपी लेने के लिए तभी जा सकते हैं जब ये स्क्रू निकलेंगे। तो फिर मैंने स्क्रू निकलवाए तो 2 या 3 दिन का बेड रेस्ट था और स्ट्रेचर्स थे। तो मैंने आपसे उस वक्त भी डिस्कशन कहा, मैं कहा सर एक्सरसाइज कब से शुरू करूँ मैं वापस से, तो आपने कहा 1 आध हफ्ते बेड रेस्ट करो। फिर भी मैंने क्या है 3 या 4 दिन के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शुरू कर दिया पैर का, क्योंकि मुझे पता था कि बीमारी ऐसी है कि अगर मैं पैर को हिलाऊंगा भी नहीं तो वो हिलेगा भी नहीं आगे जा करके। इस बीमारी में मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करें, और जो सर बताते हैं सिर्फ वही फॉलो करें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। क्योंकि एक्स्ट्रा करने के चक्कर में, जैसे मैं ठीक होकर आया था ना, तो एवियन की बहुत सारी एक्सरसाइजेस है सर ऑनलाइन डली हुई। आपने भी जैसे वो फोम रोल का बता रखा है, मैंने फोम रोल भी परचेस कर लिया, कुछ दिन मैंने उसके भी करा हुआ एक्सरसाइज, उससे भी रिलीफ बहुत मिलता है। लेकिन क्या क्या करो, बट इनिशियली स्टार्टिंग में वही 4 एक्सरसाइज ही बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब पेशेंट कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए वो बता दिया जाएगा। अब जब तक नहीं संपर्क में आ रहे हैं तब तक तो कम से कम वही 4 ही करें, है ना। तो अच्छा, आपने मुझको अपना ऑपरेशन होने जाने के बाद की भी एक वीडियो भेजा था, उसमें भी आप ना थोड़ा सा लिम्पिंग चल रहा था। फिर उसके बाद आपने करीब 1 महीना एक्सरसाइज किया, फिर वीडियो भेजा, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिला आपको। तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मतलब काफ़ी लंबी कहानी है, काफ़ी कुछ इसमें है, और काफ़ी समय से पेशेंट कांटेक्ट में रह के तब धीरे धीरे करके चीज़ होता है। तो ऑनलाइन भी काफ़ी सपोर्ट लिया इन्होंने हमसे और काफ़ी बेटर रहा। तो अब जब एक सिटिंग हो गया है तो अब आप कैसा फील कर रहे हो? सर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेन इतना नहीं था, लेकिन अभी एक सिटिंग हुई है, थोड़े यहाँ पे क्या है स्ट्रेचेस वगैरह ज़्यादा होते हैं कि खींचातान अच्छे से होती है, लेकिन वो ज़रूरी है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसा कि सर के वीडियोस आप लोग जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को देखिएगा, उसमें सर ने बताया है कि अलाइनमेंट पैरों का बिगड़ जाता है, उसको सेट करने के लिए थोड़ा सा खींचातान भी ज़रूरी है ना। जैसे कि गाड़ी का अगर अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेम टू सेम ये भी एक मशीन ही है, ह्यूमन बॉडी भी, तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट करने के लिए थोड़ा खींचातान भी ज़रूरी है। लेकिन थेरेपी बहुत अच्छी है, थेरेपी से बहुत फ़ायदा होता है, रिलीफ मिलता है। सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती थी, स्टिफनेस से मतलब जकड़न, जब सुबह सो के उठते थे पेन तो नहीं होता, लेकिन इतनी जकड़न रहती थी कि उठने की इच्छा ही नहीं होती थी कि बस अब नहीं उतरे यार, अपन तो लेटे रहें रिलैक्स करें। लेकिन पता भी था कि ये बीमारी के साथ रिलैक्स करना भी बहुत गंभीर घातक ही एक तरीके से। तो वो स्टिफनेस काफ़ी हद तक 70-80% वो स्टिफनेस चली गई है। और कभी कभी ऐसा लगता था ये पैर अलग है और ये एक अलग से रोबोट का पैर लगा हुआ है, यानी कि अलग से इसकी फीलिंग अलग आती है, जो यानी कि क्योंकि अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो फीलिंग भी एक अलग आती है। तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया। और सबसे मेन चीज़ ये है कि थेरेपी कराने से बहुत फ़ायदा होता है। और स्टिफनेस मेरी तो चली गई, और जितने लोग यहाँ पे पेशेंट आए हुए थे उनका मैंने जब एक्सपीरियंस सुना है, कोई 2nd सिटिंग वाला है, कोई 3rd सिटिंग वाला है, और उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और सबका कहीं ना कहीं पेन फ्री हो ही गए हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है ब्लड कपिंग, है ना, लोग उससे बहुत डरते हैं एक्चुअल में। तो वो सर बोलते कि उसमें खून निकलने से स्वाभाविक सी बात है, एक आम आदमी डरेगा ही सही। तो उसके लिए कुछ एक बहुत हवा बना के रख देते कि अरे बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मेरे भी एक रिलेटिव करा के गए थे, तो उन्होंने बोला था कि अरे बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती है, ये भी एक बॉडी का थेरेपी का एक हिस्सा है वो भी एक, और उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। मेरे कल और परसों 2 दिन हुई थी ब्लड कपिंग, और जो हल्का फुल्का पेन रहता है या ज़्यादा पेन भी होता है कई बार, तो वो पेन भी उससे चला जाता है। उसमें डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा निकालेंगे खून आप लोगों का भी जो भी आएगा थेरेपी कराने के लिए, और बहुत रिलीफ मिलेगा, है ना। कुल मिला के थोड़ा सा टफ लगता है थेरेपी में, 1-2 दिन होते हैं ना जब लोगों का होते हुए देखते हैं सर, तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं यार। घर वाले पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या आराम मिला। मैंने कहा, मैं उनको ये समझाता हूँ बीमारी छोटी मोटी नहीं है, और सब यूँ सोचे कि एक थेरेपी से आराम मिल जाएगा। 100% आराम तो नहीं मिलेगा, है ना। सर भी इस बात की गारंटी कभी नहीं लेंगे बोलते ही हैं सर हमेशा, लेकिन ये है कि 70-80% तक आराम मिल जाता है, और 70-80% आराम मिलना भी काफ़ी है।
अगर इतना भी अगर आराम मिल जाए तो आदमी अपनी लाइफ को चला पाएगा, अच्छे से चला पाएगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचारों से अवगत कराया हम सभी लोगों को और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया। आप लोग तो वीडियोस हमारे देखते रहते होंगे, कुछ पेशेंट्स बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, कुछ पेशेंट नहीं बोल पाते हैं, सबका अपना अलग अलग नेचर रहता है। तो ठीक है, मैं आपके इनके एक्सरे को दिखाऊंगा और आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए कि इनके में क्या क्या चेंजेस है, क्या कंडीशन थी। पहले तो ये देखेंगे कि स्क्रू निकलने के बाद इनका क्या कैसा शेप था, तो वो देखते हैं। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में पेशेंट के चलने का वीडियोस भी डालता हूँ, स्टार्टिंग में भी डालता हूँ, लास्ट में भी डालता हूँ, ऑप्टोथेरेपी का भी। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मैं सभी जो भी एवियन के पेशेंट हैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि ये मत सोचना कि यार मेरा 2nd ग्रेड है, 3rd ग्रेड है, 4th या 5th ग्रेड है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है घबराहट भी बढ़ती है अंदर में जनरली। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि इतनी आसानी से तो जाने वाली नहीं है, इस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। सर अगर 50% एफर्ट लगाएंगे तो 50% आपको भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से थेरेपी करा के और आप कुछ भी खा रहे हैं जाके, है ना, जैसे यानी जैसे पता चला कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, है ना, यहाँ खट्टा कुछ खाने की इच्छा हो रही है, पता चला चाउमीन खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग्स, है ना, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप पेन फ्री हो पाएंगे। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन तो करना पड़ेगा। और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने में सर कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाहर का पहले से ही मैं अवॉइड करता था। हम लोग ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं तो हम लोग जनरली बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हैं। 13 साल से मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, समोसा चाय जलेबी कुछ भी नहीं। तो ऑलरेडी वो एक चीज़ थी। जब मुझे रॉ डाइट का नया कंसेप्ट पता चला तो रॉ डाइट से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये जब आप करेंगे तो पता चलेगा। मैंने मेरा 12 किलो वजन कम किया इस चीज़ से और पेन फ्री हूँ। मैं अभी जो हल्का फुल्का दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छा गोल मटोल था, लेकिन 12 किलो वजन कम करने से बहुत हल्कापन भी आ गया। तो इस बीमारी से कृपया कोई भी घबराए नहीं और ऊपर वाले को भी याद करे और अपने परिवार वाले को भी देखे, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ है इसमें ज़्यादा घबराने की, है ना, ज़्यादा डरने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। हम सर से बात करते हैं, ऑनलाइन लाइव चैट में भी बात होती है, एक्सरसाइज सेशन में भी सर बहुत अच्छे से कराते हैं। हर बार हम लोगों का भी एक्सरसाइज सेशन हुआ था, काफ़ी अच्छा रहा। तो एक्सरसाइज भी अच्छे से करिए, रॉ डाइट पे रहिए। वाटर फास्टिंग भी एक कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है लेकिन करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है बॉडी डिटॉक्स होती है, जैसा कि मैंने अभी तक समझा है इस चीज़ को। तो ये बीमारी है, एक तरीके की जंग है और आजकल हर व्यक्ति को किसी न किसी एरिया में कुछ ना कुछ फाइट करना ही पड़ता है। हम लोगों को इससे फाइट करना पड़ रहा है। और एक चीज़ और ये है कि कोई अगर सर जैसे बोलते, बहुत सारे 1-2 पेशेंट मुझे मिले कि हमारी नौकरी ऐसी है कि हमें नीचे बैठना पड़ता है। मैंने कहा भैया नौकरी छोड़ दो दूसरा कुछ ज्वाइन कर लो आप, क्योंकि क्या है कि बीमारी ये चीज़ नहीं देखती है कभी भी कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, है ना। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, जैसा कि सर बताते हैं 3 प्रिकॉशन, है ना। बाइक नहीं चलाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है और नीचे नहीं बैठना है। मैंने पिछले 3 महीने में बाइक को छुआ नहीं है ना। मेरा बेडरूम 1st फ्लोर पर है सर, लेकिन मैं अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गेस्ट रूम है, उसी में रहता हूँ, है ना। ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाता हूँ, वही 1st फ्लोर पे क्लास होती है, लेकिन उसमें मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही बैठ करके क्लास सुनता हूँ। मैंने सीढ़ी चढ़ना बंद ही कर दिया। बहुत रेयर केस में कभी कभी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैं सहारे के उससे चढ़ता हूँ, क्योंकि प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक बार यदि हम डाइट का अगर नहीं कर पाते, कोई लोग होते हैं कि नहीं हम तो घी खाए बिना रह ही नहीं सकते हैं, उसके बिना हमारा कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन प्रिकॉशन रखेंगे तो भी काफ़ी अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। यही ऐसी मेरी सबसे उम्मीद है। धन्यवाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन बाय बाय। काफ़ी लंबा वीडियो है। ओम शांति। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये कपिल गुप्ता जी का इसमें नाम लिखा है। ये इनका एक्सरे है जो अभी 18/9/2021 को आए थे मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि इनके स्क्रू लगे थे और ये स्क्रू के निशान हैं जो कि यहाँ तक गए थे। सरफेस भी तो इधर देखिए रफ है और इधर ऑस्टियोपोरोसिस भी है, अंदर ये हड्डी काफ़ी कमज़ोर है यहाँ तक की, ठीक है। दूसरा वाला बॉल तो इनका ठीक है, ऐसा कोई खास ज़्यादा इसमें नहीं है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये है नया एक्सरे इनका। ये कपिल जी नाम है इनका और डेट खास तौर से ध्यान देखिए 25/9/2021 जो डेट है इनका थेरेपी करने के बाद। अब देखिए इसमें क्या है कि ऑस्टियोपोरोटिक स्पॉट्स पहले से कम हो गए, ठीक है, और नीचे तो नहीं रहे। इधर अभी बचा है थोड़ा सरफेस ऊपर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मूथ हुआ है, बट जो है अभी इधर जो प्रोसेस है तो पहले से बेटर कंडीशन है। ये है, देखिए ध्यान से देखिए, ये अभी का है और ये इनका 7 डेज पहले का है। चेंजेस हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, अच्छे खासे चेंजेस हैं।
ठीक है, अब आप दोनों को एक साथ देख लीजिए, दोनों एक्सरे को एक साथ देख सकते हैं। बढ़िया एकदम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो ठीक है। आ जाइए। ठीक है, एक राउंड और। वेरी गुड, आ जाइए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और कैसा फील कर रहे हैं अभी? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है? ठीक है, कोई पेन तो नहीं किसी तरीके का? नहीं सर, पेन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0% पेन है। 0%। तो हैप्पी है काफ़ी? बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।